जय माता की। माँ कूष्मांडा की क्यों होती है नवरात्रि के चौथे दिन पूजा? भक्तजन माँ कूष्मांडा को कैसे कर सकते हैं प्रसन्न, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे 9 दिन सभी देवियों की आराधना की पौराणिक महत्व की कथाएं आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। नवरात्र के चौथे दिन 9 रूपों में चतुर्थ रूप यानी कि देवी कूष्मांडा के रूप की पूजा की जाती है। देवी कूष्मांडा को देवी भागवत पुराण में आदिशक्ति का रूप बताया गया है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। यहाँ निवास करने की शक्ति और क्षमता सिर्फ और सिर्फ देवी कूष्मांडा में है। माँ कूष्मांडा के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माता की 8 भुजाएं, इसलिए ये अष्टभुजी देवी भी कहलाती हैं। माता अपने हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, गदा, चक्र और जपमाला धारण कर माँ का वाहन सिंह है। सृष्टि निर्माण के समय माता कूष्मांडा अपनी मंद मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ भी कहते हैं। जो भक्त माता को कुम्हड़ की बलि प्रदान करते हैं, माता उनसे अति प्रसन्न होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ से ही पहले अंधकार का साम्राज्य था। उस समय आदिशक्ति जगदम्बा देवी कूष्मांडा के रूप में वनस्पतियों एवं सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीजों को संभाल कर सूर्य मंडल के बीच विराजमान थी। सृष्टि रचना का जब समय आया, तब इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु एवं भगवान शिव की रचना की, ऐसा अध्यात्म में कहा जाता है। इसके बाद सत्य, रज और तम गुणों से 3 देवियों को उत्पन्न किया, जो सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में प्रकट हुई। सृष्टि चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी देवी और शिव जी को काली देवी को सौंप दिया। आदिशक्ति की कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु पालनकर्ता और शिव जी संहारकर्ता बने। पुराणों में मौजूद कथा के अनुसार तारकासुर के आतंक से जगत को मुक्ति दिलाने के लिए ये जरूरी था कि भगवान शिव के पुत्र का जन्म हो, इसलिए भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। देवी पार्वती से जब देवों ने तारकासुर से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तब माता ने अपने आदिशक्ति रूप को प्रकट किया और ये बताया कि जल्दी ही कुमार कार्तिकेय का जन्म होगा और वह तारकासुर का वध करेगा। माँ का आदिशक्ति रूप देखकर देवताओं की शंका और चिंताओं का निदान हुआ। माँ इस रूप में भक्तों को ये भी बताती हैं, जो भी भक्त माँ कूष्मांडा का ध्यान पूजन करता है, उनकी सारी समस्याएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा देवी की पूजा करने से भक्तों के सभी दुखों और कष्टों का नाश होता है। माँ की भक्ति चमत्कारिक है। उनकी भक्ति के माध्यम से उनके अनुयायियों को लंबी उम्र, प्रसिद्धि, शक्ति और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि भर देती है। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों पे कृपा करती हैं, दया करती हैं। इसलिए चौथे दिन माँ कूष्मांडा देवी की लोग विधि विधान से पूजा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको नवरात्रि के चौथे दिन पूजनीय देवी माँ कूष्मांडा की पूजा क्यों की जाती है और इनका नाम कूष्मांडा क्यों पड़ा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको 9 दिन नवरात्र में होने वाली देवियों की पूजन का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व पता चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।